सबसे पहले आज के एडिटोरियल का टाइटल देखते हैं। अ टाइमली हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है रोक, और टाइमली का मतलब होता है ठीक समय पर। तो यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था। उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि हल्द्वानी नामक स्थान पे लगभग 50,000 लोग जो हैं इनको हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि कथित तौर पर ऐसा कहा गया कि भाई ये जो लोग हैं इन्होंने जो रेलवे की भूमि है उसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। तो कुल मिला के उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई इस अतिक्रमण को खाली करवाया जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फिलहाल इस अतिक्रमण को खाली करवाने पे रोक लगा दी है। तो ये जो रोक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लगाई गई है, ये बिल्कुल ठीक समय पे लगाई गई है। अब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो सारी बात समझ में आएगी क्या मामला है। सुप्रीम कोर्ट मस्ट ले डाउन। देखो ये जो शब्द आया है ना, ले डाउन, इस ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना। ले डाउन यानी निर्धारित करना। रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, किसी को पुनः बसाना, यानी कि किसी को आपने एक जगह से हटाया तो उसको फिर से बसाना। नॉर्म्स का मतलब होता है प्रावधान, नियम। फॉर एविक्शन, एविक्शन का मतलब होता है किसी को कि उसकी रहने की जगह से खाली कराना, उसको बोलते हैं एविक्शन। यानी कि फोर्सफुली किसी को उसकी जगह से खाली कराना, इसे कहते हैं एविक्शन। फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस का मतलब हो गया सार्वजनिक स्थान। कि सुप्रीम कोर्ट को जरूर निर्धारित करना चाहिए क्या, पुनर्वास के नियम फॉर एविक्शन। यदि मान लो किसी जगह पर एविक्शन कराया जाता है, लोगों को हटाया जाता है वहाँ से, तो फिर इसके पुनर्वास के क्या नियम रहेंगे, ये बातें सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करनी चाहिए। फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, कहाँ से हटाया जाता है लोगों को? सार्वजनिक स्थानों से। सार्वजनिक स्थानों से जब लोगों को एविक्ट कराया जाता है तो उनके रिहैबिलिटेशन नॉर्म्स क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करना चाहिए। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स टाइमली इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। हैज़ हाल्टेड, हाल्ट का मतलब रोक देना। द फोर्सिबल, फोर्सिबल यानी फोर्सपूर्ण तरीके से, है ना, कि भाई आप जहाँ बल का प्रयोग करना पड़ता है आपको। एविक्शन खाली कराना। ऑफ सम 50,000 पीपल फ्रॉम हल्द्वानी इन उत्तराखंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ठीक समय पर जो है हस्तक्षेप किया इस पूरे मामले में, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने रोक दिया है। किस चीज़ को रोक दिया है? ये जो फोर्सिबल एविक्शन हो रहा था, यानी कि बलपूर्वक 50,000 लोगों को जो है उत्तराखंड में हल्द्वानी से हटाया जा रहा था, तो ये पूरा मामला रुक गया है। वेयर, क्या है मामला यहाँ पर? हल्द्वानी इन उत्तराखंड। वेयर द ऑक्यूपेंट्स, की जो निवासी हैं, यानी कि जो यहाँ पे जिस जगह पे वे रह रहे हैं ना, आर अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ का मतलब है आरोपी, अक्यूज्ड के साथ में आता है ऑफ प्रिपोजिशन, ठीक है। अक्यूज्ड ऑफ स्क्वेटिंग, देखो स्क्वेट का मतलब होता है कि बिना परमिशन के आप किसी बिल्डिंग में रहने लग जाते हो, या किसी क्षेत्र पे किसी स्थान पे जो है रहने लग जाते हो ऑनर की परमिशन के बिना। तो कुल मिला के हल्द्वानी उत्तराखंड में ये लोग जो हैं इनके ऊपर इस बात का आरोप है कि ये कई दशकों से, 4 डिकेड्स का मतलब है कई दशकों से, जो रेलवे की प्रॉपर्टी है वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। द उत्तराखंड हाई कोर्ट हैड टेकन अ टफ स्टैंड। टेक अ टफ स्टैंड, इसका मतलब होता है सख्त रुख अपनाना, सख्त या कठोर रवैया अपनाना। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस मामले पे सख्त रुख अपनाया अगेंस्ट द रेसिडेंट्स, की जो भी निवासी हैं उन निवासियों के खिलाफ कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। एंड पास्ड, और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया अ स्ल्यू ऑफ, देखो स्ल्यू का मतलब होता है कई सारे, एंड पास्ड अ स्ल्यू ऑफ डायरेक्शंस, और उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा कई सारे निर्देश जो हैं वो पास किए गए। और अगर ये जो निर्देश उत्तराखंड कोर्ट के द्वारा दिए गए थे, अगर
अगर इन निर्देशों को लागू किया जाता तो इसके माध्यम से क्या होता, दैट वुड हैव एंटेल। देखो एंटेल का मतलब होता है किसी बात को आवश्यक बना देना, तो ऐसा हो गया होता। वुड हैव प्लस V3 का मतलब होता है ऐसा हो गया होता। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो भी डायरेक्शंस दिए गए थे जगह को खाली कराने के, अगर उन डायरेक्शंस को फॉलो किया जाता तो दैट वुड हैव एंटेल्ड देयर एविक्शन। तो ये जो लोग हैं ना, इनका जो एविक्शन है, तो एविक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था किसी को फोर्सफुल तरीके से उसकी जगह से हटाना। एविक्शन विद इन अ वीक, विद इन अ वीक, तो एक सप्ताह के भीतर जो है वो जगह खाली हो गई होती। बैक्ड बाय फोर्स, बैक का मतलब है सपोर्ट देना किसी चीज़ को। तो उत्तराखंड कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया था कि भाई ज़रूरत पड़े तो आप जो है वहाँ फोर्स का भी प्रयोग करें। इंक्लूडिंग, ये बात भी शामिल की गई थी, द डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनात कर देना किसी को, तैनाती, ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस का मतलब होता है अर्धसैनिक बल, कि अर्धसैनिक बल की तैनाती, इसके अलावा फोर्स का प्रयोग करते हुए एक सप्ताह के भीतर वो जगह जो है वो पूरी तरह से एविक्ट हो गई होती, अगर उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको फॉलो किया गया होता। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पे फिलहाल रोक लग गई। इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट कि द बेंच अंडर स्कोर, देखो अंडर स्कोर का मतलब होता है किसी बात को हाईलाइट करना, किसी बात को रेखांकित करना। ये बात महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि द ह्यूमन एंगल, मानवीय एंगल है ना, मानवीय दृष्टिकोण, टू द इशू, की इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखा। एंड स्पोक अबाउट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा, स्पीक, स्पोक अबाउट का मतलब है इस बारे में बोला, द नीड फॉर रिहेबिलिटेशन, कि पुनर्वास की ज़रूरत है, बिफोर एविक्शन, वाइल स्टेइंग द ऑर्डर, कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर पे स्टे लगाते हुए, उस ऑर्डर पे रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी जोर दिया कि एविक्शन से पहले है ना, यानी कि जगह को खाली कराने से पहले पुनर्वास के बारे में भी विचार करना जरूरी है। इन एन अर्लियर राउंड ऑफ लिटिगेशन, अर्लियर का मतलब है पूर्व में, पहले जो हुआ था। अर्लियर राउंड ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब है मुकदमेबाजी, किस बात को लेकर, ओवर द सेम लैंड, यानी कि इसी जगह को लेकर पहले भी जो मुकदमेबाजी हुई थी है ना, मुकदमेबाजी का दौर जो हुआ था। अब ये जो लैंड है विच एडजॉइन, यानी कि ये जो लैंड है जिस लैंड को लेकर पूरा की पूरा डिस्प्यूट है, ये लैंड जो है जॉइन करती है ना, जोड़ती है किन चीज़ों को, द हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, कॉर द एडजॉइंस द हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, यानी कि ये जो ज़मीन जो कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को जोड़ती है। कोर्ट ऑर्डर्स हैड अलाउड प्रोसीडिंग्स, तो पहले जो मुकदमेबाजी हुई थी इनमें कोर्ट ने क्या कहा था, ऑर्डर्स दिए थे, और कोर्ट के ऑर्डर्स ने इस बात को अलाउ किया था कि भाई कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्रवाई, अगेंस्ट किन लोगों के खिलाफ, इंडिविजुअल लोगों के खिलाफ, कि हल्द्वानी में जिन लोगों ने भी अतिक्रमण कर रखा है तो प्रत्येक इंडिविजुअल के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की जाए। इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट्स का मतलब है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति जिसने की जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है। अंडर द पब्लिक प्रेमाइसेस, एविक्शन का मतलब है खाली कराना, ऑफ अनऑथराइज्ड का मतलब है कि भाई आप उसके मालिक नहीं हो उस जगह के या किसी भी चीज़ के ना, अनऑथराइज्ड यानी कि गैर कानूनी तरीके से आपके पास वो चीज़ है। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स का मतलब हुआ गैर कानूनी व्यक्ति जिसने जो कि कोई जगह पे बस गया है, उसको खाली कराना। तो कुल मिला के एक कानून है हमारे पास, पब्लिक प्रेमाइसेस एक्ट 1971। प्रेमाइसेस का मतलब है बिल्डिंग्स, कि पब्लिक प्रेमाइसेस का मतलब है जो सार्वजनिक स्थान है या जो सार्वजनिक बिल्डिंग्स हैं उनसे संबंधित ये कानून है। तो वो कानून ये कहता है कि भाई अगर सरकारी जगह पे कोई अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स हैं तो उनको खाली कराया जाए। तो
इस कानून का प्रयोग करते हुए कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो भी इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट्स हैं हल्द्वानी में जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। टू बी कंप्लीटेड यानी कि इस काम को कंप्लीट किया जाए ना, टू बी कंप्लीटेड, इस काम को कंप्लीट करने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया था। दिस टाइम टू, इस बार भी इट वॉज ऑन अ PIL, कि भाई एक जो है PIL, एक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि एक जनहित याचिका के ऊपर, एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए, दैट द हाई कोर्ट हैड पास्ड इट्स ऑर्डर्स, तो इस बार भी एक PIL पे सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए थे। द हाई कोर्ट्स डिटेल्ड जजमेंट शोस, कि हाई कोर्ट के द्वारा एक विस्तृत जो फैसला दिया गया वो फैसला इस बात को शो करता है, इस बात को दिखाता है दैट कि द रेसिडेंट्स क्लेम, कि वहाँ के जो निवासी हैं उनका जो ये दावा है, इज़ ट्रेसिएबल। देखो, ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, किसी चीज़ के ओरिजिन का पता लगाना कि भाई ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है। इज़ ट्रेसिएबल टू अ 1907 ऑफिस मेमोरेंडम दैट सेस। अब देखो ये पूरा की पूरा मामला जो है, इसके अगर हम ओरिजिन में जाएं, इसका पूरा पता लगाएं हम, तो वहाँ के जो निवासी हैं हल्द्वानी के, उनका दावा जो है, ये दावा जो है अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो मामला आता है 1907 में। 1907 में क्या हुआ था, एक आधिकारिक ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम है ना, एक ज्ञापन जो है था, वो ये कहता है 1907 का एक ऑफिस मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, तो वो ये कहता है द एरिया बी मैनेज्ड अंडर रूल्स, कि ये जो क्षेत्र है, ये जो हल्द्वानी का क्षेत्र है, खास करके रेलवे भूमि के पास का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है मैनेज किया जाए, इसका प्रबंधन किया जाए अंडर रूल्स, किन नियमों के तहत, पर्टेनिंग टू, पर्टेन के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, पर्टेन टू का मतलब होता है संबंधित होना, पर्टेनिंग टू नजुल लैंड। कुल मिला के देखो, नजुल लैंड से जुड़े हुए जो नियम हैं उन नियमों को फॉलो करते हुए ये जो हल्द्वानी लैंड है इसे भी मैनेज किया जाए। ठीक है, तो ये बात जो है कही गई थी उस ज्ञापन में। ठीक है, अब ये जो नजुल लैंड है, जो नजुल भूमि है, नजुल भूमि का मतलब होता है कि कोई भी लैंड या फिर कोई भी बिल्डिंग जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं नजुल। नजुल का मतलब है कोई भी ज़मीन हो गई या फिर कोई भी बिल्डिंग है जो कि सरकारी प्रॉपर्टी है। तो नजुल लैंड से संबंधित जो कानून है उन कानूनों के तहत ही ये जो हल्द्वानी वाला क्षेत्र है इसको मैनेज किया जाए, ये बात जो है ऑफिस मेमोरेंडम में कही गई थी 1907 में। द कोर्ट हैज़ रूल्ड, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला दिया गया है, इस रूल का मतलब है फैसला देना, तो इस फैसले में ये बात कही गई है दैट इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर, कि ठीक है ये एक मेमोरेंडम था, ज्ञापन था, ये कोई सरकारी आदेश नहीं था। इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर बट ओनली अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक तरीके का संचार, ऑन हाउ टू मैनेज द लैंड। कुल मिला के ये एक कम्युनिकेशन था कि ये जो लैंड है इस लैंड को किस तरह से मैनेज किया जाए, वो कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था कि भाई ये जो ज़मीन है वो सरकारी है। एंड इट डज नॉट अमाउंट टू, अमाउंट के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर होना, और ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था ये इस चीज़ के बराबर नहीं माना जा सकता, इस चीज़ के बराबर नहीं है। क्या, डिक्लेयरिंग इट एज नजुल लैंड, कि आप जो हल्द्वानी वाला क्षेत्र है उसे नजुल भूमि घोषित कर दो, है ना। कुल मिला के ये जो मेमोरेंडम था, ये मेमोरेंडम जो है एक तरीके का कम्युनिकेशन था, ये कोई सरकारी ऑर्डर नहीं था। तो इस मेमोरेंडम के तहत सिर्फ इतनी सी बात कही गई थी कि इस ज़मीन को जो है, जो नजुल लैंड है उससे संबंधित जो नियम होते हैं उन नियमों के तहत इसे मैनेज किया जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि इसे नजुल भूमि जो है घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखना, नजुल भूमि का मतलब होता है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज, इसका मतलब ये है नजुल भूमि है ना, दैट इज लैंड दैट हैज़ फॉलन इनटू,
fall into the hands, इसका मतलब है के हाथों में आ जाना, that has fallen into the hands of the state by स्कीट। देखो स्कीट का मतलब क्या होता है? स्कीट का मतलब होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसका कोई वारिस नहीं है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी जो संपत्ति है वो अपने आप राज्य की हो जाती है, इसको बोलते हैं स्कीट, है ना। ये जो सिद्धांत है स्कीट का सिद्धांत है, स्कीट का सिद्धांत ये कहता है कि वारिस न होने के कारण संपत्ति जो है वो राज्य की हो जाती है। तो कुल मिला के ये जो भूमि है ना, हल्द्वानी वाली भूमि है ना, इसमें ये मामला लागू नहीं होता कि भाई ये जो ज़मीन है वो ऑटोमेटिकली जो है सरकार के हाथ में आ गई। वो सिर्फ एक मेमोरेंडम था और एक ज्ञापन था, वो कोई सरकारी ऑर्डर नहीं था। और उस ज्ञापन में ये बात कही गई थी, एक कम्युनिकेशन किया गया था कि जिस तरह से जो नियम नजुल लैंड पे लागू होते हैं, उन्हीं नियमों के तहत इस ज़मीन का जो है प्रबंधन किया जाए। जैसा कि हम ये देखते हैं, वन ऑफ द नजुल रूल्स इज़ कि जो नजुल रूल्स हैं, है ना, नजुल भूमि के जो रूल्स होते हैं, उनमें एक रूल ये कहता है दैट देयर कैन नॉट बी सेल और लीज, कि नजुल रूल्स ये कहता है कि न तो जो ज़मीन है, जो नजुल भूमि है, उसको न तो सेल किया जा सकता है और न ही उसे पट्टे पे दिया जा सकता है, न ही उसे लीज पे दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, द कोर्ट रिजेक्टेड ऑल क्लेम्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे दावों को खारिज कर दिया मेड बाय ऑक्यूपेंट्स, जो कि ऑक्यूपेंट्स यानी कि जो वहाँ रहने वाले हैं, उन ऑक्यूपेंट्स ने जो भी दावे किए थे कि भाई हमने ये ज़मीन लीज पे ले रखी है या हमने खरीद ली, इस तरह के जो भी दावे किए गए थे, उन सारे दावों को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। बेस्ड ऑन, इस आधार पे, बेस्ड ऑन, इस आधार पे, परपेटेड का मतलब होता है कथित, डॉक्यूमेंट्स फॉर लीज, सेल एंड इन सम केसेस परचेज, खरीदना, थ्रू मतलब के माध्यम से, ऑक्शन मतलब नीलामी। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए थे ना, कुछ ऑक्यूपेंट्स का कहना था कि हमने नीलामी में इस जगह को खरीद लिया, या फिर ये ज़मीन हमने लीज पे ले रखी है ना, या फिर इस ज़मीन को सेल किया गया था और हमने ख़रीदा था। तो इस तरह के जो भी दावे थे, इन दावों से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, है ना, इन सभी दावों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है संघर्ष, टकराव, बिटवीन ऑक्यूपेंट्स ऑफ पब्लिक लैंड एंड द स्टेट। पब्लिक लैंड कि भाई जो सार्वजनिक भूमि है, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं और जो राज्य सरकार है, इनके बीच जो टकराव या संघर्ष की जो स्थिति होती है। एंड द स्टेट दैट वांट्स, यहाँ पे दैट आया है स्टेट के लिए यानी कि राज्य के लिए, दैट वांट्स टू रिक्लेम द लैंड। रिक्लेम का मतलब है पुनः दावा करना। तो कुल मिला के राज्य जो कि पब्लिक लैंड पर पुनः दावा करना चाहता है। तो कुल मिला के ये जो संघर्ष है किन लोगों के बीच में, ऑक्यूपेंट्स ऑफ पब्लिक लैंड एंड द स्टेट, इनके बीच जो संघर्ष है, लैंड आर, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, आर अ नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग का मतलब है कभी समाप्त न होने वाले। सागा का मतलब है एक तरीके की स्टोरी, कथा इन द कंट्री, कि देश में ये एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसी कथा है जो कभी ख़त्म न होने वाली कहानी है। यानी कि लगातार हम देखते हैं इस तरह की बातें जो हैं बनी ही रहती हैं। कि किस तरह की बातें, संघर्ष हमें अक्सर देखने को मिलता है। किन किन के बीच, ऑक्यूपेंट्स ऑफ पब्लिक लैंड और राज्य के बीच। अ शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, कि जो घर हैं उनकी लगातार शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। एज वेल एज, साथ ही साथ इनएडिक्वेट रिकग्निशन। इनएडिक्वेट का मतलब हुआ अपर्याप्त, रिकग्निशन का मतलब है पहचान, ऑफ द राइट टू शेल्टर। राइट का मतलब है अधिकार, राइट टू शेल्टर। शेल्टर का मतलब है आश्रय लेना किसी जगह पे, है ना, कि भाई किसी जगह पे आपने आश्रय ले लिया, किसी जगह पे अपना घर बना लिया। तो कुल मिला के शेल्टर से जुड़े हुए जो अधिकार हैं उनकी अपर्याप्त पहचान मीन्स, इनका मतलब ये है दैट लार्ज मासेस। देखो एक तो क्या हमने देखा कि भाई एक तो हम ऑलरेडी ये देख रहे हैं कि हाउसिंग की समस्या है ना, ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है।
दूसरी बात कि जो राइट टू शेल्टर है उसकी पर्याप्त रूप से पहचान नहीं की गई है ना, कि भाई कौन लोग और कहाँ जो है वे बस सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है लार्ज मासेस ऑफ पीपल। लार्ज मासेस ऑफ पीपल का मतलब हुआ कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं। एनक्रोच, एनक्रोच के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन। एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण कर लेना। तो इसका मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वे वैकेंट लैंड, खाली जगह पर अतिक्रमण कर लेते हैं। बी इट का मतलब है चाहे हो। बी इट ऑन द बी इट ऑन द बेड ऑफ वाटर बॉडीज। देखो वाटर बॉडी का मतलब है यहाँ पे कि भाई जैसे कोई नदी है या कोई झील है जो कि सूख गई है, अब वहाँ पे जो जगह खाली हुई तो वहाँ पे जाके बस गए है ना, तो इसको कहा गया वाटर बॉडी। का मतलब है कोई भी, वाटर बॉडी से मतलब है कोई भी नदी हो गई या कोई नहर हो गई या कोई झील हो गई। और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो या फिर कोई वाटर बॉडी हो। एक और शब्द यहाँ पे आया है बेड। इस बेड का यहाँ पे मतलब है एरिया ऑफ ग्राउंड। तो कुल मिला के कहीं भी एरिया ऑफ ग्राउंड है ना, कहीं भी जो है जगह खाली दिखाई देती है, चाहे वो वाटर बॉडी वाली जगह हो चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वाली जगह हो, अक्सर हम वहाँ देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो अतिक्रमण कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, दिस ऑफन का मतलब है अक्सर, लीड का मतलब है कारण बनना, टू अटेम्प्ट्स, दिस ऑफन लीड्स टू। अब ये जब अतिक्रमण हो जाता है तो फिर इसके बाद क्या होता है कि ये अतिक्रमण जो है कारण बनता है किस बात का, टू अटेम्प्ट्स टू एविक्ट। एविक्ट का मतलब है खाली कराना, द ऑक्यूपेंट्स। इसके बाद सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं कि जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं है ना, जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, उस अतिक्रमण को हटाने के सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। एंड स्पॉन, स्पॉन का मतलब होता है शुरू हो जाना किसी चीज़ का है ना, टू कॉज समथिंग न्यू, लिटिगेशन, और फिर जो है मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है निर्विवाद रूप से। इनवेरिएबली देयर आर क्लेम्स, कि बिना किसी विवाद के या निर्विवाद रूप से हम ये बात देखते हैं, देयर आर क्लेम्स, इस तरह के दावे हैं, टू ऑक्यूपेंसी राइट्स बेस्ड ऑन लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टे। यहाँ पे स्टे का मतलब है रहना, किसी जगह पे आप रह रहे हो, एट द सेम लोकेशन, कि किसी पर्टिकुलर जगह पे लगातार लंबे समय से अगर आप रह रहे हो तो आप जो है ऑक्यूपेंसी का दावा कर सकते हो, है ना, ये अधिकार आपके पास है ना, इसमें कोई शक नहीं है। इनवेरिएबली हाँ, कि भाई इस तरह के क्लेम्स जो है किए जा सकते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे लंबे समय से रह रहे हो तो आप उस जगह के मालिक होने का दावा कर सकते हो। देयर आर कोर्ट जजमेंट्स, कि अदालत की तरफ से भी इस तरह के फैसले दिए गए हैं जो कि इस बात पे जोर देते हैं, स्ट्रेस का मतलब है जोर देना। और ध्यान रखना, स्ट्रेस का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है तो उसके बाद में हम ऑन का प्रयोग नहीं करते। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉमन एरर में क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन अगर स्ट्रेस का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है ना, तब हम इसके बाद ऑन लगाते हैं। देयर आर कोर्ट जजमेंट्स दैट स्ट्रेस रिहेबिलिटेशन, कि इस तरह के कोर्ट्स के जजमेंट हैं जो कि रिहेबिलिटेशन पे जोर देते हैं। दैट स्ट्रेस रिहेबिलिटेशन मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय। एंड कंसल्टेशन का मतलब है परामर्श विथ द आउस्टी। आउस्टी का मतलब है जिसे पर्टिकुलर जगह से निकाला जा रहा है। देखो आउस्टी का मतलब कई सेंस में हो सकता है, आपको आपकी जॉब से निकाला जा रहा है, आपको किसी पर्टिकुलर स्थान से निकाला जा रहा है ना, तो उसको बोलेंगे आउस्ट, है ना। आउस्ट होती है वर्ब, इसका मतलब होता है किसी को किसी पोजीशन से या किसी प्लेस से, है ना, किसी जॉब से हटाना। बिफोर एविक्शन, तो एविक्शन है ना, बिफोर एविक्शन यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पे आप एविक्शन कराते हो, यानी कि उस जगह को खाली कराते हो, तो जिनको आप निकाल रहे हो उनके साथ परामर्श करना ज़रूरी है। और कोर्ट जजमेंट्स में ये बातें भी कही गई हैं कि उनके पुनर्वास से संबंधित जो उपाय हैं इस पे भी जोर दिया है अदालत के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा दिया गया है। सम कोर्ट्स हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, कि कुछ जो अदालत हैं उनके द्वारा ये बात भी दर्ज की गई है, द व्यू, है ना, उनका ये विचार है दैट मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब हुआ कंपलसरी, रिहेबिलिटेशन पुनर्वास, में प्रूव टू बी का मतलब है होना, एन इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब है यहाँ पे प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। तो
कुछ जो कोर्ट्स हैं उनका ये व्यू है, उनका ये मानना है कि अनिवार्य रूप से अगर आप रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था करते हो तो ये जो है एक प्रोत्साहन हो सकता है। किस बात के लिए? अतिक्रमण के लिए। यानी कि अगर आप ये कंपलसरी कर देते हो कि कहीं भी एविक्शन किया जाएगा तो उनको उनका पुनर्वास भी किया जाएगा, उन्हें दूसरी जगह पे बचाया जाएगा, उन्हें दूसरी जगह पे बसाया जाएगा, तो इसके माध्यम से एनक्रोचमेंट जो है, अतिक्रमण जो है, उसे बढ़ावा मिल सकता है। ऐसी बात भी कुछ कोर्ट्स के द्वारा कही गई है। आगे देखते हैं द हल्द्वानी एविक्शन, कि ये जो हल्द्वानी एविक्शन है, द हल्द्वानी एविक्शन एफर्ट है ना, द हल्द्वानी एविक्शन एफर्ट हैज़ अनफॉर्चुनेटली टेकन कम्युनल ओवरटोन्स। तो ये जो हल्द्वानी एविक्शन है, यानी कि हल्द्वानी से ये जो लोगों को खाली कराया जाना है ना, उनको उनकी जिस जगह पे वे रह रहे हैं वहाँ से बेदखल करने का ये जो प्रयास है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से ये जो हल्द्वानी एविक्शन है इसने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। ओवरटोन का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से कम्युनल ओवरटोन। इसका मतलब है कि इस मामले ने एक तरीके से, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। एंड देयर अपीयर्स टू बी, और ये भी हमें प्रतीत होता है, ये बात देखने को मिलती है क्या, देयर अपीयर्स टू बी अ क्लेमोर, क्लेमोर का मतलब होता है शोर शराबा, फॉर द अर्ली एविक्शन ऑफ द मुस्लिम रेसिडेंट्स। और ये भी हमें प्रतीत होता है क्या, इस तरह का शोर शराबा भी हमें जो है प्रतीत होता है क्या, अर्ली एविक्शन ऑफ द मुस्लिम रेसिडेंट्स, की जो मुस्लिम निवासी हैं हल्द्वानी वाले क्षेत्र में उनको जल्द से जल्द जो है एविक्ट किया जाए, है ना, उनके अर्ली एविक्शन का शोर शराबा भी देखने को मिला है। इंडिया डज नॉट हैव अ गुड रिकॉर्ड ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज एविक्टेड फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक स्पेसेस, कि भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। किस मामले में? पुनर्वास के मामले में, उन लोगों के पुनर्वास के मामले में जिन्हें पब्लिक स्पेस से हटाया जाता है, यानी कि वे लोग जिन्हें पब्लिक स्पेस से एविक्ट किया जाता है, यानी कि जिनको पब्लिक स्पेस से बेदखल किया जाता है, उनके पुनर्वास के संबंध में भारत का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है। एंड दिस केस, और ये जो पूरा की पूरा हल्द्वानी वाला मामला है, प्रेजेंट्स, प्रस्तुत करता है किस चीज़ को, एन अपॉर्चुनिटी टू द सुप्रीम कोर्ट, कि इस मामले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर सकता है, ले डाउन, निर्धारित करना, कि सुप्रीम कोर्ट जो है निर्धारित कर सकता है किस चीज़ को, द लॉ ऑन मीनिंगफुल रिहेबिलिटेशन, कि सुप्रीम कोर्ट जो है कानून, है ना, बनाने के संबंध में कुछ निर्देश दे सकता है, ठीक है ना, ऑन मीनिंगफुल रिहेबिलिटेशन, कि सार्थक तरीके से पुनर्वास किया जाए, है ना, रिहेबिलिटेशन किया जाए, एज वेल एज, साथ ही साथ, इफेक्टिव, प्रभावी, प्रिवेंशन का मतलब है रोक, किसी चीज़ को रोकना, ऑफ एनक्रोचमेंट्स, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अवसर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है कानून बना सकता है ना, कानून बनाने के लिए कुछ नियम जो है निर्धारित कर सकता है। किस बात के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने के लिए कह सकता है कि भाई मीनिंगफुल रिहेबिलिटेशन हो, यानी कि सार्थकपूर्ण तरीके से पुनर्वास किया जाए, साथ ही साथ प्रभावी तरीके से जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को भी रोका जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के जो केसेस हैं वो सामने न आए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।